देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में प्रश्न पूछा गया था और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में चाहे तो स्थापना पूछे, इनकी स्थापना कौन किया था, इनकी संस्थापना में सहयोग किसने किसने किया था, वो पूरे सारे डिटेल को सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही पुणे में, कहां पर, पुणे में स्थापना किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आए ना, अब तो हम लोग लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा गया ये क्या लिखे हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहा किया था, और कहां पर, पूना में। कहा किया था, पूना। अगर इसके बारे में बात कर ले, गोपाल कृष्ण गोखले के इसमें सहयोगी भी थे। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, इनके सहयोगी के रूप में थे एमसी सीतलवाड़। कौन कौन सहयोगी थे, एक तो एमसी सीतलवाड़, और इसके अलावे जो थे ना, इनके थे वी एन राव, और इसके अलावे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अलग है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये तीनों लोगों ने सहयोग किया था। अगर इसको आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रखिएगा, एम वी और ए, एम बी ए। एम से सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़, बी से वी एन राव और ए से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन लोगों ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहयोग किया था। स्थापना कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा अगर आप लोग बात कर लेना ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, गोपाल कृष्ण एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी यानी कि नरम दल के ये नेता थे, और गांधी जी को समर्थन देने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। गांधी जी को समर्थन देने के लिए, है ना, गांधी जी को समर्थन देने के लिए कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा, गए थे। 1913 में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था, ये याद रखिएगा। इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में भारत में अनिवार्य वो निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य वो निशुल्क शिक्षा से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था। एक विधेयक प्रस्तुत किया था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो पूरे भारत का भ्रमण किए थे गांधी जी ने, है ना। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आते, तो वो सबसे पहले मिलते किनसे, गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि आप अपना मुंह बंद रखिए, कान और आंख खुला रखिए और पूरे भारत का दर्शन कीजिए। और वही गांधी जी ने किया था, किनके कहने पर, यही गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया, 1905 में। कहां पर किया, पूना में किया। और गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोगी जो कौन कौन थे, जिसने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सहयोग किया था, वो थे एमसी सीतलवाड़, वी एन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके अलावे गोपाल कृष्ण गोखले से जो संबंधित प्रश्न था
कि गांधी जी को समर्थन देने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। गांधी जी को समर्थन देने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1913 में भारत में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था। साथ में गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, है ना।